बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो सदक़तुल फ़ितर के हवाले से तीन सवालात हमारे जहन में आते हैं कि सदक़तुल फ़ितर किस पर वाजिब है और सदक़तुल फ़ितर क्यों दिया जाता है, इसका वक़्त क्या है और सदक़तुल फ़ितर कितना देना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सदक़तुल फ़ितर जिसको हम अपनी ज़ुबान में फ़ितराना भी कहते हैं, आप जो अपनी ज़ुबान में कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को हुक्म दिया कि मक्के की गलियों में ऐलान कर दो कि सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सदक़तुल फ़ितर मुकर्रर फरमाया, तो इसकी वजह यह है कि एक तो रोज़ा बेहुदा और फजूल कलाम से पाक होके अल्लाह की बारगाह में जाता है, और दूसरा ये है कि गरीब मसाकीन की खुराक का बंदोबस्त हो जाता है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक सदक़तुल फ़ितर नहीं दिया जाता तो रोज़ा जो है वो ज़मीन आसमान के दरमियान लटका रहता है। तो इसलिए सदक़तुल फ़ितर यानी फ़ितराना, इसको रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर अदा करें। अब दूसरा सवाल ये है कि सदक़तुल फ़ितर कब दें, इसका वक़्त क्या है। तो सदक़तुल फ़ितर का जो आखिरी वक़्त है वो है ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले सदक़तुल फ़ितर दे देना चाहिए। लेकिन अगर कोई रमज़ानुल मुबारक के महीने में दे देता है, शुरू के रोज़ों में दे दे, भले वो रमज़ान से पहले भी यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने से वो पहले भी अगर कोई सदक़तुल फ़ितर दे देता है तब भी उसका सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप मुनासिब ये समझें कि अपना सदक़तुल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के शुरू में दे दें, ताकि जो गरीब लोग हैं एक तो रमज़ानुल मुबारक उनका अच्छा गुजर जाए, और दूसरा ये कि अगर वो ईद की तैयारी करना चाहें तो वो तैयारी कर सकें। इसलिए बेहतर ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक के शुरू में दे दें। अब जो बहुत ही अहम सवाल ये है कि सदक़तुल फ़ितर फ़ी कस यानी एक आदमी का कितना सदका है हम अदा करें। तो देखें 2023 में यानी 1444 हिजरी 2023 में जो माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवा के मुताबिक तो अगर आप आटा जो चक्की से बना है गंदम का, तो उसके हिसाब से देना चाहते हैं तो इस साल यानी 2023 में 320 रुपये फ़ी का सदक़तुल फ़ितर देना होगा। जी हाँ, और अगर इसी तरह अगर आप जौ के हिसाब से सदक़तुल फ़ितर देना चाहेंगे तो 800 रुपये बनते हैं, और इसी तरह दरमियानी खजूर के हिसाब से देना चाहेंगे तो 2800 रुपये फ़ी का सदक़तुल फ़ितर देंगे। किशमिश के हिसाब से देंगे तो 6400 रुपये सदक़तुल फ़ितर देंगे, और अगर अजवा खजूर के हिसाब से आपने सदक़तुल फ़ितर देना है तो फिर 10,400 रुपये फ़ी कस यानी सदक़तुल फ़ितर देना होगा। तो ज़्यादातर लोग गंदम के हिसाब से देते हैं। अगर आप गंदम के हिसाब से देना चाहते हैं तो 320 रुपये फ़ी कस यानी घर के अंदर जितने भी फ़र्द हैं, चाहे वो एक दिन का बच्चा या 100 साल का बूढ़ा है, तो उसका हिसाब लगा के आप सदक़तुल फ़ितर दे दें। अगर तो आप साहिब हैसियत हैं तो कोशिश करें कि जो ज़्यादा मिक़दार वाला सदक़तुल फ़ितर है वो दें, इसमें सवाब भी ज़्यादा होगा और फिर गरीबों का भला भी होगा। यानी आप अगर अजवा खजूर के हिसाब से देना चाहें तो 10,400 रुपये दे दें फ़ी कस, एक आदमी का सदक़तुल फ़ितर है। तो खजूर के हिसाब से देना चाहें
تو آپ 2800 روپے، اور اسی طرح کشمش کے حساب سے اگر آپ دینا چاہیں تو 6400 روپے، گندم کے حساب سے 320 روپے صدقۃ الفطر ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی روزہ پاک صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، آپ کو ریپلائی ضرور ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔